नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। क्या बिहार में अब गर्मी की आखिरी बड़ी परीक्षा शुरू हो गई है, या फिर बारिश की नई लहर राहत का रास्ता खोलने वाली है? अगले 24 घंटे राज्य के अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा सकते हैं। नमस्कार। आज बिहार का मौसम एक ही समय में दो अलग अलग चेहरे दिखा रहा है। उत्तर और पूर्वी बिहार के आसमान में बादलों की हलचल बढ़ रही है, जबकि दक्षिण बिहार के कई जिले अभी भी तपती धूप और उमस के दबाव में हैं। सबसे पहले चलते हैं उस मौसम पट्टी की ओर जहां आज सबसे ज्यादा गतिविधि देखने को मिल सकती है। शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज के ऊपर नमी से भरे बादल लगातार सक्रिय बने हुए हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाएं इन क्षेत्रों में वातावरण को ऊर्जा दे रही हैं। दोपहर से शाम के बीच कई इलाकों में तेज हवा, गरज चमक और बारिश की स्थिति बन सकती है। कुछ जगहों पर वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा। कोसी और सीमांचल क्षेत्र में लोग पिछले कई दिनों से बदलते आसमान को देख रहे हैं। सुबह धूप, दोपहर में बादल और शाम को अचानक मौसम बदलने का क्रम जारी है। यही वजह है कि किसानों से लेकर यात्रियों तक सभी की नजर मौसम पर बनी हुई है। अब बढ़ते हैं उत्तर बिहार के मध्य हिस्से की ओर। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा और मधेपुरा क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। यहां उमस सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। बारिश हर जगह नहीं होगी, लेकिन जहां बादल मजबूत होंगे वहां कुछ समय के लिए अच्छी राहत मिल सकती है। लेकिन बिहार का दूसरा मौसम क्षेत्र बिल्कुल अलग कहानी सुना रहा है। पटना, अरवल, नवादा, गया, रोहतास और कैमूर की तरफ हालात अभी भी गर्म बने हुए हैं। यहां दिन के समय तेज धूप लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर बना रह सकता है। गर्म हवा और बढ़ती नमी के कारण लोगों को वास्तविक तापमान से अधिक गर्मी महसूस हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और चुनौतीपूर्ण है। खेतों में काम करने वाले किसान सुबह जल्दी काम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर की गर्मी और उमस लंबे समय तक बाहर रहना मुश्किल बना रही है। क्या आपके इलाके में भी दिन में धूप और शाम में बादल दिख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह पूरा बदलाव प्री मानसून गतिविधियों का हिस्सा है। एक तरफ धरती तेजी से गर्म हो रही है, दूसरी तरफ पूर्वी हवाएं नमी लेकर पहुंच रही हैं। यही टकराव बादलों, आंधी और बारिश की परिस्थितियां बना रहा है। आज के अगले 24 घंटों में सबसे ज्यादा सतर्कता उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में रखनी होगी, जहां तेज हवा और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। वहीं दक्षिण बिहार के लोगों को गर्मी और उमस की दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। लेकिन बड़ा सवाल अभी बाकी है। 10 जून के बाद जिस मौसम बदलाव की बात हो रही है, क्या वही पूरे बिहार को राहत देगा? और मानसून की असली अगली चाल आखिर किस जिले को सबसे पहले भिगोएगी? क्या 10 जून के बाद बिहार का मौसम सचमुच पलटने वाला है, या फिर राहत की उम्मीद के बीच उमस और गर्मी लोगों की परीक्षा लेती रहेगी? अगले 48 से 72 घंटे इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। नमस्कार। अब बात करते हैं उस पूर्वानुमान की जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे हैं।
क्योंकि इस समय बिहार में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि यह है कि राहत पहले पहुंचेगी या गर्मी अपना दबदबा बनाए रखेगी। आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम की सबसे सक्रिय पट्टी उत्तर पूर्वी बिहार से लेकर कोसी क्षेत्र तक बनी रह सकती है। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल और सहरसा में बादलों का दायरा और बढ़ने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश की घटनाएं बढ़ सकती हैं। कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यही वह क्षेत्र है जहां मानसून की पहली मजबूत आहट सबसे पहले महसूस होने की संभावना बन रही है। अब चलते हैं गंगा के मध्य क्षेत्र की ओर। बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में मौसम बार बार करवट बदल सकता है। सुबह उमस, दोपहर में गर्मी और देर शाम बादलों की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कई स्थानों पर छिटपुट बारिश राहत दे सकती है, लेकिन नमी बढ़ने के कारण चिपचिपी गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। लेकिन मौसम विभाग की अगली चेतावनी सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है। दक्षिण बिहार के गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना और आसपास के क्षेत्रों में अभी भी तापमान ऊंचा बना रह सकता है। हालांकि 10 जून के बाद धीरे धीरे बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। यदि बादलों की गतिविधियां बढ़ती हैं तो तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। इस दौरान वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा। इसलिए खेतों में काम करने वाले किसान, खुले मैदानों में रहने वाले लोग और यात्रा करने वाले नागरिकों को मौसम अपडेट पर लगातार नजर रखनी होगी। कृषि क्षेत्र की बात करें तो किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। धान की तैयारी वाले इलाकों में लोग लगातार बारिश की स्थिति को देख रहे हैं। हल्की और मध्यम बारिश खेतों में नमी बढ़ा सकती है, लेकिन व्यापक बुवाई के लिए अभी स्थायी मानसूनी बारिश का इंतजार जारी रहेगा। क्या अब मानसून ज्यादा दूर नहीं है? मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान अनुमान बताते हैं कि बिहार में इसकी एंट्री पूर्णिया और किशनगंज क्षेत्र के रास्ते हो सकती है। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह इसी तरह बना रहा तो जून के मध्य तक राज्य के बड़े हिस्से में मानसूनी असर दिखाई देने लगेगा। यानी आने वाले 72 घंटे मानसून नहीं लाएंगे, लेकिन मानसून के लिए रास्ता जरूर तैयार कर सकते हैं। आपके हिसाब से सबसे पहले अच्छी बारिश किस क्षेत्र में होगी? सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल या मगध? कमेंट में अपने जिले के साथ जरूर बताइए। अब मौसम का पूरा निचोड़ समझ लीजिए। अगले 48 से 72 घंटों में बिहार का मौसम पूरी तरह एक जैसा नहीं रहेगा। सीमांचल, कोसी और उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश, तेज हवा और गरज चमक की गतिविधियां अपेक्षाकृत ज्यादा रह सकती हैं। वहीं दक्षिण और मध्य बिहार के कई हिस्सों में उमस और गर्मी अब भी कुछ समय तक बनी रह सकती है। 10 जून के बाद मौसम का झुकाव राहत की ओर दिखाई दे रहा है। बादलों का विस्तार बढ़ सकता है, तापमान में गिरावट आ सकती है और बारिश का दायरा भी बड़ा हो सकता है। सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि बिहार अब प्री मानसून से मानसून की दहलीज की ओर बढ़ रहा है। अगले कुछ दिन तय करेंगे कि राहत की पहली मजबूत लहर राज्य के किस हिस्से में सबसे पहले पहुंचती है।